एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डी-मार्ट ने कल अपने Q4 के रिज़ल्ट्स अनाउंस किए हैं और सच कहूँ तो नंबर्स जो है चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ी खबर तो ये है कि डी-मार्ट ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया है। अब भारत में इनके 500 स्टोर्स पूरे हो चुके हैं। सिर्फ इस आखिरी क्वार्टर में ही इन्होंने 58 न्यू स्टोर्स ओपनिंग का रिकॉर्ड बनाया है, जो इनकी अब तक की हाईएस्ट स्टोर ओपनिंग की स्पीड है। तो चलिए जल्दी से कुछ ज़रूरी नंबर्स पर हम नज़र डालेंगे। अगर आप रेवेन्यू की बात करें, स्टोर ओपनिंग की जो रिकॉर्ड स्पीड है उसकी तो मैंने बात करी है इंट्रोडक्शन में कि इनके 500 स्टोर्स का नंबर पूरा हो चुका है और इस आखिरी क्वार्टर में ही इन्होंने 58 न्यू स्टोर्स खोले हैं। प्रॉफिट की बात करें, मुनाफे की बात करें तो इनका नेट प्रॉफिट भी करीब 19% बढ़कर 656 करोड़ हो गया है। और फुटफॉल की अगर बात करूं तो आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे साल में लगभग 40 करोड़ बार लोगों ने डी-मार्ट के काउंटर पर अपना बिल कटवाया है। मार्केट एक्सपर्ट्स को ऐसा लग रहा था कि शायद क्विक कॉमर्स कंपनीज़ जैसे ब्लिंकिट हो गया है, ज़ेप्टो हो गया है, इनकी वजह से डी-मार्ट की ग्रोथ जो है वो थोड़ी धीमी हो जाएगी। लेकिन Q4 के जो रिज़ल्ट्स आए हैं उन्होंने साबित कर दिया है कि डी-मार्ट का जो डिस्काउंट मॉडल है वो आज भी उतना ही मज़बूत है, उतना ही रिलेवेंट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस ज़बरदस्त ग्रोथ के पीछे का असली फैक्टर क्या है। क्या ये सिर्फ नए स्टोर्स की जो रिकॉर्ड ओपनिंग हुई है ये हैं? जो कोर ग्रोथ ड्राइवर्स है वो क्या है? डी-मार्ट की बिज़नेस स्ट्रेटेजी क्या है? ऐसे कौन से चैलेंजेस है जो डी-मार्ट को आ सकते हैं और फ्यूचर के लिए प्रोजेक्शंस क्या रह सकते हैं? तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इसको एंड तक देखने से आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इस स्टॉक की, इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का क्या आपका आउटलुक होना चाहिए, क्या कैलकुलेशंस होने चाहिए। अगर आप नए व्यूअर हैं और अब तक आप वीडियो देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करिए आपके ओपिनियंस कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है, और शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ, उन सर्कल्स के साथ जिनको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर डी-मार्ट ये कमाल कैसे कर पाया। देखिए, इसके पीछे जो है 3 बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो है एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन, दूसरा है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, यानी कि जो सेम इनके पहले के जो स्टोर्स है ओपन किए हुए उनका कैसा चल रहा है, उनकी ग्रोथ कैसी है, और तीसरा है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। इन सब के ऊपर बात करते हैं। देखिए, एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन के बारे में बात करता हूँ। आमतौर पर डी-मार्ट जो था वो बहुत धीरे धीरे स्टोर्स खोलता था। पहले जो सिलेक्टेड बड़ी सिटीज़ होती थी वो भी वेस्टर्न इंडिया की, मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, इस साइड में, यहाँ पर इनके स्टोर्स काफ़ी जगह पे थे जो प्रोमिनेंट सिटीज़ होती है। तो इस स्ट्रैटेजी को स्लो एंड स्टेडी स्ट्रैटेजी कहते थे। ये इसलिए क्योंकि सिटी को देखा जाता था, सिटी कैसी है, क्या है, लोग वहाँ पर उपलब्ध है नहीं है, उनको उतना रेवेन्यू, उतना सेल्स आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो ये था स्लो एंड स्टेडी स्ट्रैटेजी। लेकिन इस साल क्या किया है, इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी जो है थोड़ी बदल दी है। इस फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने रिकॉर्ड स्टोर्स जोड़े हैं। और जब आप ज़्यादा स्टोर्स खोलेंगे तो आपकी रीच बढ़ेगी, आपकी पहुंच बढ़ेगी और इससे जो टोटल रेवेन्यू है वो आपका ऊपर चला जाएगा। अब आते हैं दूसरे और सबसे ज़रूरी पॉइंट पर, जो है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि जो स्टोर्स इनके 2 साल या उससे ज़्यादा पुराने हैं वहाँ भी इनकी जो सेल है वो 10 से 11% से बढ़ी है, और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि जो पुराने ग्राहक हैं वो डी-मार्ट छोड़कर कहीं भी नहीं गए, बल्कि वो अभी पहले से ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। अगला जो फैक्टर है, तीसरा फैक्टर है, वो है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर आप डी-मार्ट में जाते हैं और आप नोटिस करते हैं तो देखिए, डी-मार्ट के स्टोर्स में कोई भी आपको फालतू सजावट नहीं दिखेगी, बिल्कुल बेयर मिनिमम के साथ वो काम करते हैं। तो वो आज भी जो लो कॉस्ट ऑपरेशंस है उन पर बहुत ध्यान देता है।
Q4 में इनका जो EBITDA मार्जिन है वो सुधर कर 7% से भी आगे बढ़ गया। यानी सामान बेचने का जो खर्चा है उसे कम करके उन्होंने अपना मुनाफा बढ़ाया है। अब हम बात करेंगे उस सीक्रेट सॉस की जिसने डीमार्ट को इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल रिटेलर बनाया है। इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी के कुछ ऐसे पिलर्स हैं जिन्हें चैलेंज करना कॉम्पिटिटर के लिए बहुत 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 मुश्किल है। जो सबसे बड़ा पिलर है वो है ओनरशिप मॉडल, जहाँ ज़्यादातर रिटेलर्स को जो जगह है वो रेंट या लीज़ करनी होती है, वो लोग रेंट या लीज़ करना प्रेफर करते हैं। डीमार्ट जो होता है वो अपनी ज़मीन और बिल्डिंग जो है वो खुद ही ओन करता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? देखिए, जब महंगाई बढ़ती है और रेंट ऊपर जाता है तब भी डीमार्ट का खर्चा उतना ही रहता है। तो ये जो पैसा बचता है वो आपको डिस्काउंट के रूप में ये लोग वापस देते हैं। दूसरी जो बात आती है वो आती है इन्वेंटरी टर्नओवर की। डीमार्ट का एक फंडा है, सामान लाओ और तुरंत बेचो। वो अपने सप्लायर्स को बहुत जल्दी पेमेंट दे देते हैं, कभी कभी हफ्ते भर के अंदर देते हैं। इसके बदले में उन्हें बहुत भारी कैश डिस्काउंट मिलता है। तो यही एक रीज़न है कि डीमार्ट जो है आपको हर चीज़ जो है वो MRP से काफ़ी कम दाम पर दे पाता है। तीसरा पॉइंट जो है वो है क्लस्टर अप्रोच। आपने देखा होगा कि डीमार्ट जो है वो जो बड़े बड़े शहर है, एक ही शहर में कई सारे स्टोर्स खोलता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि उनकी जो सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स है उसका खर्चा बहुत कम हो जाता है। जब एक ही ट्रक आ जाता है ना तो वो सारे स्टोर्स को सामान डिलीवर कर देता है। और सबसे ज़रूरी बात, डीमार्ट जो है वो कभी कोई फालतू का फ्लैशी काम नहीं करता। आपने देखा होगा ना कभी कोई म्यूज़िक चलता है वहाँ पर, ना कोई एक्स्ट्रा डेकोरेशन होता है। उनका पूरा फोकस एक ही चीज़ पर, वो है एफिशिएंसी। वो जानते हैं कि उनका जो टारगेट ऑडियंस है वो है मिडिल क्लास परिवार। तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए है क्वालिटी प्रोडक्ट कम दाम पर। तो उनका सिंपल सा फंडा है, कोई भी इधर उधर की फ्लैशी चीज़ें नहीं चाहिए, म्यूज़िक नहीं चाहिए, डेकोरेशन नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्या फोकस करना है वो है क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोवेस्ट प्राइस। लेकिन दोस्तों, क्या डीमार्ट के लिए सब कुछ इतना आसान होने वाला है? आज के समय में सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो ये है कि क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं जैसे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, इनका डीमार्ट पर क्या असर होगा? लोग तो आजकल 10 मिनट्स डिलीवरी के आदी हो चुके हैं। तो क्या वो भारी भरकम सामान झोला उठाकर डीमार्ट जाना बंद कर देंगे? तो इस Q4 रिजल्ट्स में मैनेजमेंट ने इस बात पर जो है इनका साफ साफ ओपिनियन दे दिया है। उनका कहना है कि क्विक कॉमर्स से जो चुनौती मिल रही है उसके बावजूद भी डीमार्ट का जो बल्क बाइंग का मॉडल है वो आज भी रिलेवेंट है, आज भी टिका हुआ है। लोग अपनी महीने भर की ग्रोसरी जो है वो आज भी डीमार्ट से ही लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ जो बड़े डिस्काउंट मिलते हैं वो ये ऐप्स जो है वो नहीं दे पाते हैं। तो डीमार्ट ने अपनी पकड़ जो मजबूत करने के लिए क्या किया है, उन्होंने यहाँ पर 2 काम किए। एक है डीमार्ट रेडी, इनका अपना ऑनलाइन ऐप भी है और वो अभी 18 शहरों में फैल चुका है। हालांकि ये अभी ब्लिंकिट जितना तेज़ नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो घर बैठे डीमार्ट वाले दाम चाहते हैं। इसके बाद आता है फ्लेक्सिबल स्टोर स्ट्रेटेजी। पहले डीमार्ट सिर्फ अपनी ज़मीन खरीदता था, लेकिन अब वो मॉल्स और बड़े बड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में जगह जो है वो लीज़ कर लेता है। तो इसका मतलब है कि वो अब और भी तेज़ी से आपके घर के पास पहुंचने वाले हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आने वाले समय में डीमार्ट को अपने मार्जिन्स बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि क्विक कॉमर्स जो है वो अब सिर्फ ग्रॉसरी नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ा भी बेचने लगा है। तो दोस्तों देखिए, डीमार्ट के Q4 रिजल्ट्स जो है उन्होंने उन सभी लोगों को चुप करा दिया है जो कह रहे थे कि फ़िज़िकल रिटेल जो है वो अब ख़त्म हो रहा है। 500 स्टोर्स का इनका माइलस्टोन हो या फिर 19% की उनकी ग्रोथ है, ये दोनों ही चीज़ें बताते हैं कि भारतीय ग्राहक जो है वो आज भी बचत को, सेविंग को सबसे ऊपर रखता है। भले ही अभी क्विक कॉमर्स की लहर चल रही हो, लेकिन डीमार्ट का यूनिट इकोनॉमिक्स और वैल्यू फॉर मनी वाला जो मॉडल है वो आज भी रिटेल मार्केट का जो है वो राजा है।
एक इन्वेस्टर के तौर पर देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस शानदार है, लेकिन आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि वो अपनी इस रफ्तार को कैसे मेंटेन करते हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या आप आज भी महीने भर का राशन लेने डीमार्ट जाना पसंद करते हैं या आप पूरी तरह से ब्लिंकिट और ज़ेप्टो पर शिफ्ट हो चुके हैं? जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी रखती है, और ऐसे ही नई नई स्टोरीज़ को जानने के लिए जो है चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।